वेलकम टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मोरिटानिया, जो ज़ेरे ज़मीन सोने का पूरा शहर है। मोरिटानिया सहारा डेजर्ट का वो आखिरी मुल्क है जहाँ पर गोल्ड पाया जाता है। मोरिटानिया का बॉर्डर अटलांटिक ओशन के साथ जाकर मिलता है और फिश सेलिंग यहाँ पर अहम तरीन बिजनेस है। इसलिए इसकी इकोनॉमी ज़्यादातर फिशिंग, पेट्रोलियम और एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यहाँ पर दुनिया की महंगी फ़िश भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ से आयरन, कॉपर, फॉस्फेट और गोल्ड दुनिया के तमाम हिस्सों में एक्सपोर्ट किया जाता है। सहारा डेजर्ट ने तकरीबन 9.2 मिलियन किलोमीटर हिस्सा कवर किया हुआ है, यानी ज़मीन का टोटल 8% हिस्सा, और इसे अफ्रीका के 11 मुल्क के बॉर्डर लगते हैं, जिनमें अल्जीरिया, मोरक्को, इजिप्ट, लीबिया, माली, सूडान, चैड, नाइजर, टूनीसिया शामिल हैं, और तकरीबन 2 मिलियन लोग इस डेजर्ट में रहते हैं। सहारा डेजर्ट के मगरिब में अटलांटिक ओशन है और शुमाल में मेडिटेरियन सी और एटलस माउंटेन्स हैं। रेड सी और इजिप्ट इसके मशरिक में है और जनूब में नाइजर रिवर वैली है और सूडान है। सहारा डेजर्ट की गोल्ड माइनिंग साइट ज़्यादातर शुमाल में वाक़या हैं, जो नाइजर और माली में पाई जाती हैं। ये सब कुछ 2016 में शुरू हुआ, जब एक आदमी को बाय चांस सहारा डेजर्ट में से गोल्ड मिला और उसने जाकर शहर के लोगों को इसके बारे में बताया। अब ये तमाम गोल्ड माइंस स्टेट के अंदर काम कर रही हैं। मोरिटानिया की ये गोल्ड माइन छामी सिटी में वाक़या है। यहाँ पर 2022 में तकरीबन 15.2 टन सोना निकला था। यहाँ पर गोल्ड निकालने के लिए ज़्यादा एडवांस मेथड मौजूद नहीं है, बल्कि पुराने तरीक़ों से, यानी लोहे के बड़े बड़े हथौड़े और कील इस्तेमाल किए जाते हैं और बाद में इस पत्थर को क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और साइनाइड से साफ़ किया जाता है। लेकिन इतनी गहराई से सोना निकालना एक ख़तरनाक काम भी हो सकता है और इस दौरान काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन सोना खोदने वाले इन सब की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखते हैं। इन्हें वो तमाम बेस्ट लोकेशंस पता होती हैं जहां पर सोना मौजूद है, और बहुत ही कम अरसे में सहारा डेजर्ट की रेत पर टर्माइट जैसे नक्शे बन चुके हैं। इस गोल्ड की वजह से इनके मुल्क की इकोनॉमी भी ज़्यादा हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ है। इस काम को करने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ और स्किल दोनों होनी चाहिए। यहाँ पर माइनर्स को 600 से 700 बार माइन के अंदर जाना पड़ता है, जो कि तकरीबन 48 मीटर तक गहरी हो सकती है, और हर बार ये सोना अपने साथ लेकर आते हैं। माइन के नीचे जाकर ये आराम से अपना काम करते हैं। माइनर्स को बाज़ दफ़ा नीचे 24 घंटे लगते हैं, इसलिए वो अपने खाने पीने का सामान साथ लेकर जाते हैं, और बाज़ दफ़ा 2 दिन भी लग सकते हैं। माइन में नीचे जाने के बाद वहाँ पर टनल बने हुए हैं जहाँ पर वो काम करते हैं। ज़मीन के नीचे पूरा एक शहर आबाद है। वो एक जगह से दाखिल होते हैं और दूसरी जगह से बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी इस काम को करने में जान का ख़तरा हर वक्त बना रहता है। माइन में काम करने वाले वर्कर ज़्यादातर सूडान से आते हैं, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं और सोने की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में वो अच्छी तरह जान लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड माइंस के प्राइवेट ओनर भी मौजूद हैं, जिनके पास तकरीबन 50 से 60 गोल्ड की माइंस होती हैं, और बहुत सारे वर्कर इन प्राइवेट ओनर के अंडर काम करते हैं, और यहाँ के लोगों को अपना ये काम बहुत पसंद है। सहारा डेजर्ट गोल्ड रश का एक स्टेज बन चुका है। यहाँ पर सोने की माइंस सीकर्स एरिया में लोकेटेड हैं, जिसका निकनेम फार वेस्ट रखा गया है। यहाँ पर गोल्ड माइन के ऑनर की परमिशन के बगैर कोई वीडियो नहीं बना सकते। सख्त गर्मी और मुनासिब इक्विपमेंट ना होने की वजह से ये एक मुश्किल तरीन काम है, और ये टनल बाज़ जगहों पर 60 मीटर या 100 मीटर तक या इससे भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, और वर्कर्स को इनके अंदर भेजा जाता है।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने की वजह से सहारा डेजर्ट के आसपास शहरों के लोग ज़्यादातर सोने का काम ही करते हैं, और जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मुयस्सर नहीं होती वो मैनुअली ये काम करते हैं। वो पत्थरों के बैग भर लेते हैं और इनको प्रोसेस के लिए ले जाते हैं। इन स्टोन्स को बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है और 5 घंटे के लिए ग्राइंड किया जाता है, और अगर इसमें से सोना निकल आता है तो इसके साथ मरकरी भी मिक्स होता है जिसको पानी में डाला जाता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक मटेरियल बन जाता है। लेकिन वो ये सब काम अपने हाथों से करते हैं। मरकरी और सोना 30% पत्थर के साथ मौजूद रहता है और बाकी का 70% इस पानी में बह जाता है, और ये मज़ीद एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता। फिर वो ये पानी किसी और कंपनी को सेल कर देते हैं जिनके पास इनसे बेहतर इक्विपमेंट होते हैं, क्योंकि इस पानी में ज़्यादा ख़तरा होता है मरकरी के होने की वजह से। और इस टनल में जाने से पहले ये सब लोग नमाज अदा करते हैं, और बग़ैर नमाज पढ़े कोई भी इसके अंदर दाखिल नहीं होता। और ये वो गोल्ड है जो माइन में से इतनी मेहनत के बाद निकाला जाता है, और इसमें से कुछ गोल्ड के टुकड़े $800 तक मार्केट में सेल किए जाते हैं। बाज़ दफ़ा वो इसको डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल्स को सेल कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा इसको ब्लैक में सेल कर देते हैं।